नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गौशाला और इत्र पार्क को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया कि सियासी गलियारों में नई बहस छिड़ गई। भारतीय जनता पार्टी उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्हें सनातनी विरोधी करार दे रही है। वहीं अब गौ सेवक भी सपा प्रमुख के विरोध में उतर गए हैं। उनकी बयान की निंदा करते हुए कहा कि वो भूल गए हैं कि हिंदू गाय को माता मानते हैं और वो ये भी भूल गए हैं कि उनके भाई की भी खुद की गौशाला है। कन्नौज में सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वह गौशालाएं बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद कर रहे थे, इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। उनके इस बयान पर नई बहस छिड़ गई है। भाजपा उनके इस बयान को लेकर लगातार हमलावर है, तो अब गौसेवक भी अखिलेश की मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर गौसेवक मोहित चौधरी ने बताया, ये सारी बातें उनको शोभा नहीं देती जो देश के इतने बड़े जनप्रतिनिधि रहे हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। गाय हमारी माता है और अखिलेश यादव इस बात को नहीं समझते हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा सीधा निशाना साधने का मतलब है सनातनियों को निशाना बनाना। गाजियाबाद से खबर सूत्र के लिए भारत गवलानी की रिपोर्ट। उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं, इसलिए ये तो योगी जी का पार्टी टाइम है हमारे और आपके लिए। हम गौ सेवक मोहित चौधरी में गाजियाबाद से। मोहित जी, अखिलेश ने कहा है कि गौ, गोबर और गौशाला इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो देश के इतने बड़े और प्रदेश के इतने बड़े प्रतिनिधि रह चुके हैं और पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनको ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती है। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, अगर आपको गाय उसमें से दुर्गंध आती है, उसमें से बदबू आती है, तो आप उनके तो खुद ही भाई की गौशाला है और उनके तो खुद ही भाई उनकी जो उनके भाई की वाइफ है उनकी खुद की गौशाला है, जिसमें मैं मानता हूं कि शायद 150 से 200 गाय उसमें है। और अगर उन्होंने एक चीज बोली कि अगर उन्हें परफ्यूम पार्क पसंद है, तो भाई परफ्यूम पार्क तो आप उनके लिए रखोगे ना, कि मतलब जो परफ्यूम पार्क में जाने वाले लोग भी दूध पीते हैं ना। अगर आप एक तरफ आपको दूध भी चाहिए, एक तरफ आपको गाय में बदबू भी आती है, दुर्गंध भी आती है, ये मैं नहीं मानता हूं कि एक देश के इतने बड़े प्रतिनिधि की। या तो देखो, मैं सीधा एक चीज बोल देता हूं, गाय हमारी माता है और अखिलेश यादव को ये चीज समझ में नहीं आता है। अगर बात करें दूध की, पनीर की, घी की, वो सब गायों से ही तो आता है, आता कहाँ से? बिल्कुल आता है। आप अगर गौ माता नहीं होंगे, भाई हमारे गौ माता में तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। 33 करोड़ देवी देवताओं का। आप कभी भी जाके देखना, मैं बोलता हूं कि आपको डायबिटीज है, आपको थायराइड है, आप पियो, दूध पियो, मैं कह रहा हूं उसका घी खाओ। पर आजकल के लोगों को घी और दूध तो पसंद ही नहीं है ना, जैसे देश के प्रतिनिधि, इतने बड़े प्रदेश के प्रतिनिधि रह चुके हैं और वो ये सब चीज बोल रहे हैं। मैं नहीं मानता हूं कि, या तो शायद वो अब इस चीज को एक सनातनिक तौर पर, मुझे ऐसा लगता है कि कहने वाली बात नहीं है। और मैं इस चीज को, मैं भाई गौ सेवक हूं, मैं कह भी सकता हूं, औरंगजेब के बाद में इतना बड़ा बयान देने वाले ये प्रदेश के पूर्व प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम, इसका मतलब सीधा टारगेट क्या है? सनातनियों को टारगेट करना। मैं आपसे अपील करता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, ये देश के प्रतिनिधि और जितने भी अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, अगर गौशाला के लिए, आप खुद देख लीजिए, मेरे गाजियाबाद की गौशाला है, इसमें ना होने में 1700-1800 नंदी और गायें हैं। क्या इसमें कोई कमी है? क्या आप मेरे साथ इसमें घूम रहे हो, इसमें कहां से आपको बदबू आ रही है? अगर आपको गोबर से बदबू आती है ना, तो महोदया जी, मैं आपको बता देता हूं कि आपकी माता जी और आपके पिताजी की मैं 1000 फोटो दे दूंगा गौ माता को नहलाते हुए। आपके पिताजी को बदबू नहीं आती थी, आपकी माताजी को बदबू नहीं आती थी। अगर आप इतने ही, अगर, क्योंकि आपका क्या है कि आप देश के
नेता। और भाई मैं तो बोलता हूँ उनकी जो, मैं एक चीज बोलता हूँ, मैं जाति विवाद नहीं करता हूँ क्योंकि मैं गौ सेवक हूँ, मेरे लिए सभी एक है। और उनकी गोत्र जो है यदुवंश, यदुवंश में अब देखो भाई, यदुवंश लोग तो मैं कह रहा हूं कि गौ माता का इतने इतने तकड़े गौपालक, नाम जाना जाता है गौपालक कौन होते हैं, यदुवंश।